बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, एक नए मौजू के साथ। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की हकीकत के साथ आपकी खिदमत में आपकी होस्ट हाजिर है। तो आज का मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि कैंसर दो किस्म का होता है। एक आम रसौली होती है और एक होती है ट्यूमर यानी खबीस रसौली। जो आम रसौली होती है उसको बासानी जिस्म से निकाल कर जिस्म को उससे पाक कर दिया जाता है, जिससे सादा रसौली कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। ये अपनी जगह तक ही महदूद रहती है और अरसा दराज गुजरने पर इसका साइज़ तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ये महलिक नहीं होती। सादा रसौली से को ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है और किसी भी इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके बरक्स सरतानी रसौली यानी कैंसर की रसौली या ट्यूमर खबीस, जिसे खबीस रसौली भी कहा जाता है, ये दीगर अज़ा तक फैल कर पूरे जिस्म को आधा को तबाह कर देती है और आखिर मौत का सबब बनती है। इसीलिए इसको खबीस रसौली कहा जाता है। अगर इसकी बायोप्सी की जाए, जिसके ज़रिए रेशा निकाला जाता है, तो उसमें ये बायोप्सी के ज़रिए पहचानी जाती है कि ये खबीस रसौली है, जो कि खून के साथ पूरे जिस्म में फैलकर बहुत जल्दी हलाक होने का सबब बनती है। हर जिस्म में कैंसर के कहीं ना कहीं खलियात मौजूद होते हैं, लेकिन ये खलियात जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन ये खलियात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कैंसर ज़्यादा खलियात जब इंसान के जिस्म में बढ़ जाते हैं, तेज़ाबी माहौल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो कैंसर की शनाख्त होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ। तो अपनी ग़िज़ा में दवा का इस्तेमाल ज़रूर रखें और आपको बताऊँगी कि आपके क्या क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करें और उसके साथ क्या इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर करती चलूँ कि कैंसर की हकीकत क्या है। कैंसर वाकई एक बहुत महलिक मर्ज़ है, लेकिन ये तल्ख़ हकीकत ये भी है कि कैंसर के मरीज़ कैंसर से कम और इसके इलाज से ज़्यादा मरते हैं। यानी ये बहुत नेगेटिव बात है, लेकिन इस बात में बहुत बड़ी लॉजिक है। जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं और जो कीमोथेरेपी और इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, रेडिएशन वगैरह को लाते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी में और भी बिगाड़ पैदा होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी दवा का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी दवा का इस्तेमाल करें। आप जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपनी दवा इस्तेमाल करिए। 75 औरतों में वुमेन का जब टेस्ट किया गया तो उन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर था जो टाइट ब्रा पहनती थी, यानी तंग ब्रा अंदर पहनती थी। तो कोशिश कीजिए कि तंग ब्रा का इस्तेमाल ना करें और ढीले कपड़े पहनें। इसके अलावा मुस्बित सोच अख्तियार करें। मुस्बित सोच इंसान के जिस्म में पॉजिटिव इंसान के खलियात पैदा करती है। इसके बरक्स मनफी सोच जो होती है वो कैंसर और महलिक बीमारियों का सबब बनती है। डिप्रेशन, नेगेटिव सोच जो होती है डिप्रेशन जिस्म में लेकर आती है, और मुस्बित सोच जो होती है वो जिस्म में मस्बित आपके जिस्म में सोच चीज़ें पैदा करती है। तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मुस्बित सोचिए और सबको माफ़ कर दीजिए। कैंसर वाकई एक ऐसा इलाज है जिससे इंसान डॉक्टर की दवाइयों से और इन कीमोथेरेपी से इनसे इंसान आधा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। सोच और जज्बात जिस्म के हिफाजती और असाबी हार्मोन पैदा करने वाले हुदूदी निज़ाम के साथ इंतहाई तौर पर मुंसलिक होते हैं। कैंसर जिस्म और रूह की बीमारी है, इसलिए मुस्बित सोच का कैंसर जैसी महलिक बीमारियों से निजात में अहम किरदार अदा होता है। तो हमेशा मुस्बित सोचिए, गम, परेशानियों और तकलीफ़ों को एक तरफ रख दीजिए और ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और इसे हम भरपूर तरीके से गुजारें और अच्छी तरीके से गुजारें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन चीज़ों का जो अपनी ज़िंदगी में से निकाल देनी है इस्तेमाल जिनका, जिसकी वजह से कैंसर तेज़ी से बढ़ता है। आप सबसे पहले प्लास्टिक के बर्तनों में खाना छोड़ दीजिए। सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कम कर दीजिए।
चिकन छोटे चूज़े का और मछली का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे बकरे का। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिए, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। और प्लास्टिक के अंदर से एक जो मादा खारिज होता है डायोक्सिन, वो मिलकर जहरीले मादे कैंसर की बीमारियों को जन्म देता है। इसके अलावा जहरीले केमिकल जो अदवाइयात होते हैं, कीड़े मार अदवाइयात होती हैं, उनसे दूर रहिए और मसनूई मिठास यानी चीनी की वाली चीज़ों से दूर रहिए। और सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दीजिए। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट जो होते हैं उसका इस्तेमाल करने के बजाय ताज़ा सब्जियों फलों का इस्तेमाल करें। तंग या चुस्त कपड़े पहनने से आप गुरेज कीजिए। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कम कीजिए। जो औरतें टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से फेफड़ों का कैंसर पैदा होता है। जिस्म के कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को करने के लिए आपको जो मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें अपने को इस दवा के साथ इस्तेमाल करनी है। लीमू का जूस इस्तेमाल करें। लीमू में सिट्रस मौजूद होता है जो कैंसर के खलियात का खात्मा करने में बेहतरीन काम अंजाम देता है। इसके अलावा रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएँ जिसकी वजह से आपकी आंतें जो हैं वो चिकनी रहें और जाज़बियत के अमल को बढ़ाती रहें। लिहाजा कैंसर से बचाव के लिए फलों, सब्जियों और दीगर रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें। विटामिन बी और विटामिन 17 की मकदार बढ़ा दें। विटामिन बी और 17 पालक में पाया जाता है, शलजम में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। इसके अलावा अंजीर हो गया, मगज़ हो गया, बादाम, अमरूद, इन सब में ये 9 और बी विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अपनी ज़िंदगी में इसका हिस्सा बना लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, यानी सुहाजना का जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ये विटामिन ई का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए जो बादाम में मौजूद होता है, संगतरों में और मिर्चों में, संगतरों, मिर्चों, स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जो कैंसर के खलियात हैं उनको ख़त्म करता है। बीटा कैरोटीन जैसे जो कि गाजर में पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है, पालक और मीठे आलू में पाया जाता है, मीठे आलू में पाया जाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ, कोई भी तन्हा खाना कैंसर से नहीं बचाता, बल्कि कैंसर से हिफाजत के लिए अच्छे खानों की तवाज़ुन इस्तेमाल करें। खाने में 2/3 हिस्सा पौधे का यानी पालक वाली 14 से 15 पत्ते आप रोज़ खाएं। टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करें, बग़ैर छिलके का और बग़ैर बीज का। ये कैंसर के साथ को ख़त्म करता है। सब्ज़ कहवा पिएं, यानी ग्रीन टी ज़रूर इस्तेमाल करें। अंगूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी खूब ज़्यादा पिएं और खाना यानी जो बेरीज़ होती हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी खाएँ और बाकायदा वर्जिश कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर से इलाज के लिए आज आप क्या करें। कैंसर से इलाज के लिए आप धमासा बूटी, अब आप कहेंगे कि धमासा बूटी क्या होती है, तो मैं धमासा बूटी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि धमासा बूटी जो होती है वो कैंसर को ख़त्म करती है। फिगोनिया जिसे कहा जाता है, डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक ये एक प्रूफ हर्ब है जो कि कैंसर के खलियात को ख़त्म करने में मदद देती है। ताज़ा धमासा बूटी ले लीजिए, चंद शाखें अगर आपको मिल जाती हैं, वरना पिसा हुआ पाउडर जो है आप 1 चमचा यानी 1 पाव आप धमासा बूटी ले लीजिए और आधा किलो आप धमासा बूटी ले लीजिए और 1 पाव आप सुमलो बूटी ले लीजिए और आधा पाव आप हल्दी ले लीजिए। इन तीनों पाउडरों को आपस में मिला के रख दीजिए और अगर आपको ताज़ा धमासा मिल जाती है तो उसका घूटा लगा के इस्तेमाल कीजिए और अगर नहीं मिलती तो आप आधा किलो धमासा बूटी, 1 पाव सुमलो बूटी और आधा पाव हल्दी को आपस में मिलाकर 1-1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम आप अपने खाने के हमरा खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। छाती के कैंसर में या ब्रेस्ट कैंसर में इंशाल्लाह 6 महीने में आपको आराम आ जाएगा, लेकिन मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी के लिए इसको पूरे साल इस्तेमाल करवाते हैं। आपसे अर्ज़ करती चलूँ, आप अपनी जो दवाएं हैं, डॉक्टरी दवाएं, उसको इस्तेमाल में रखें और उसके साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये एक जादुई बूटी है। इसके इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर में इंशाल्लाह 2 से 3 माह में आराम आ जाता है, 6 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करती चलूँ कि मरीज़ को मुसलसल 1 साल तक इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। धमासा बूटी क्या है और सुमलो बूटी क्या है, इसका मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाकर वो देख सकती हैं। छाती के सरतान के लिए मैंने आपको इसका इलाज बता दिया और ये भी बता दिया कि आपको क्या इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल नहीं करना।
आपको मैदा से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बेकरी आइटम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ताज़ा फलों का जूस और ताज़ा फल वाटर शेक में इस्तेमाल कीजिए और रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएँ और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। गोश्त के इस्तेमाल में मछली का गोश्त और छोटे बकरे का गोश्त और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे जो चूज़े का गोश्त होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह छाती के सरतान से आपको 1 साल 6 महीने के अंदर बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1 साल तक ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह जब आपको आराम आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो कोशिश यही होती है कि आज हम किसी का भला कर दें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आगे आसानियाँ पैदा करें। और ये वीडियो आप आगे भी फैलाइए लोगों के लिए, छाती के सरतान के लिए, ताकि उनका ये मसला हल हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ सारी चीज़ें, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। और सुमलो बूटी क्या है, धमासा बूटी क्या है, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसको मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया, उनकी तस्वीरें भी शेयर की, ताकि आपको उसकी परेशानी ना हो इसे ढूंढने में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी और आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने पनाह में रखे और इन खबीस बीमारियों से निजात, जिनको बीमारियां हैं, निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।